हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षकों का स्थानांतरण और पोस्टिंग और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और विद्यालय की अवकाश तालिका में संशोधन के लिए यहाँ कमेटी का गठन किया गया था 2 जुलाई 2024 को। और कमेटी का अंतिम निर्णय लगभग फाइनल हो चुका है। और यहाँ बीपीएससी शिक्षक को बहुत कन्फ्यूजन है कि उनका मतलब ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। इसी वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट आपको बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यह कमेटी जब आई थी तो उस समय मतलब कि देख लीजिए 2/7 को यह मतलब नोटिस जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। और 4 सदस्यीय यहाँ कमेटी हैं और इसमें बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर के पुनर्गठन होगा। शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग के सचिव के बैठक में अध्यक्षता किया गया है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है, यह जो कमेटी है वह सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए बनी हुई है। अब आप हमको बताइए कि यहाँ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया और यहाँ प्रशासन उप संवर्ग के कैडर का पुनर्गठन होगा। अगर अवकाश तालिका में संशोधन होता है तो क्या यह सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए ही होगा या बीपीएससी शिक्षकों के लिए ही होगा? लेकिन यहाँ यह बात नहीं है, यहाँ सभी शिक्षकों के लिए होगा। मान के चलिए कि यहाँ रक्षाबंधन में छुट्टी होने वाला है, मतलब पिछला साल नहीं दिया गया, इस बार भी कैलेंडर में जारी नहीं किया गया है अवकाश तालिका के। तो रक्षाबंधन का जो छुट्टी होगा, अगर यह नीति कहती है कि नहीं रक्षाबंधन को छुट्टी होना चाहिए, तो क्या यहाँ यह होगा कि नियोजित शिक्षक नहीं आएंगे रक्षाबंधन के दिन और बीपीएससी शिक्षक रक्षाबंधन के दिन विद्यालय आएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी भ्रांतियाँ अफवाह है वो पूरी तरह से अफवाह है। सभी शिक्षकों का यहाँ मतलब ट्रांसफ़र होगा, बीपीएससी शिक्षक का भी होगा। क्योंकि यहाँ जब मतलब कि रिपोर्ट मतलब कि जारी किया था 2 जुलाई को, उस समय यहाँ न्यूज़ 18 के पत्रकार के द्वारा भी अपडेट दिया गया था रजनीश कुमार के द्वारा। सभी प्रकार के शिक्षकों से जुड़ी पॉलिसी को लेकर बनी है कमेटी। स्थानांतरण और पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने बनाई है कमेटी रजनीश कुमार। अभी आप लोग देखते रहें वीडियो, इसी में एक और साक्ष्य आपको दिखाया जाएगा, 2 और साक्ष्य। बीपीएससी से बाहर शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी होगा विचार। 15 दिनों के बाद कमेटी की रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग लेगा फैसला और सक्षमता पास और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को मिलेगी खबर। बीपीएससी शिक्षकों की प्रोविजन अवधि फिलहाल है 2 साल। लगातार स्थानांतरण के लिए बीपीएससी शिक्षकों का विभाग को मिल रहा है आवेदन। देख लीजिए यहाँ बीपीएससी शिक्षक भी बैठे हुए नहीं हैं, वह भी लगातार मांग कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं या सुदूर ग्रामीण इलाकों में हैं, उन मतलब ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर रहे हैं। और विभाग ने ट्रांसफ़र नीति में संशोधन की शुरू की पहल। सक्षमता पास के लिए स्थानांतरण पॉलिसी के साथ बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए भी लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। 4 सदस्यीय कमेटी इन्हीं बिंदुओं पर करेगी गहन समीक्षा। एसीएस मतलब कि सिद्धार्थ ने दिए कई महत्वपूर्ण संकेत, यानी जुलाई के अंत तक फिलहाल सभी को करना होगा इंतज़ार। उसके बाद यहाँ एक दिन पेपर में भी दिया हुआ था 14 जुलाई के पेपर में, और इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले हेडिंग जो पेपर का था कि 1 अगस्त से शुरू होगी सक्षमता परीक्षा, 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग। और यहाँ देख लीजिए कहा जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षकों के संदर्भ में होना है बड़ा निर्णय। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक देख लीजिए, यहाँ कोई भी मतलब कि अखबार छापता है तो थोड़ा जानकारी होता है। आधिकारिक मुताबिक बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का 2 साल का प्रोविजन पीरियड चल रहा है, इसलिए उनकी नए सिरे से पोस्टिंग के लिए नियमावली में बदलाव जरूरी होंगे। कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। विभाग ने निर्णय के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस कमेटी की एक अनौपचारिक बैठक हो चुकी है। इस समिति को अभी अपनी रिपोर्ट देनी है, इसके बाद ये मामला सरकार के पास जाएगा और नियमावली को वहाँ से मंजूरी लेनी होगी। यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी बात यह है कि नियमावली अगर संशोधन होता है किसी भी प्रकार के, चाहे सक्षमता चाहे बीपीएससी, तो दोनों शिक्षकों के लिए मतलब समिति अपना रिपोर्ट शिक्षा विभाग को दे देगी। फिर शिक्षा विभाग
वहाँ से अपना रिपोर्ट सरकार के पास भेजेगी। सरकार के द्वारा कैबिनेट से मंजूरी देने के बाद ही यहाँ पदस्थापन होगा। तो यानी कि यहाँ सभी जो पहलुएं हैं यहाँ सभी के लिए है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ नियोजित के लिए है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, यहाँ अमित विक्रम के द्वारा कल ही कहा जा रहा है 7:48 AM 28 जुलाई 2024 को, और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी का ड्राफ्ट अंतिम रूप से तैयार हो चुका है। और अमित विक्रम आप सभी जान ही रहे होंगे कि बिहार TET के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले शिक्षक थे, अभी बर्खास्त चल रहे हैं। हो चुका है, पहले सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की रैंडमाइजेशन से पोस्टिंग होगी, उसके बाद ऐच्छिक और म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु BPSC सहित सभी शिक्षकों के से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। महिला और दिव्यांग को विशेष लाभ मिलेगा। यानी कि इनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इसमें सभी शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है। देखिए, जो भी BPSC से संबंधित हैं शिक्षक, निराश नहीं होने की आवश्यकता है। अभी कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया है, कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए, फिर यहाँ नए सिरे से आपका भी पदस्थापन होगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कमेटी बनी है तो सभी के लिए बनी है। अगर नियोजित शिक्षक के लिए ही बना रहता कमेटी तो यहाँ स्पष्ट रहता कि बिहार विशेष शिक्षक नियमावली पर कमेटी बनी है, इसलिए इसका मतलब यहाँ जिक्र रहता। लेकिन यहाँ कमेटी सभी शिक्षकों के लिए बनी है, यह बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बिहार शिक्षा सेवा के उपवर्ग में यहाँ संशोधन करना है और अवकाश तालिका में भी संशोधन होगा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगा। तो यहाँ इन सभी प्रकार के बिंदुओं को शिक्षा विभाग मतलब कि जो कमेटी बनी है वह देख रही है। उसके बाद यहाँ आपका ट्रांसफ़र होगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही यहाँ किसी प्रकार कोई भ्रम में रहना है, क्योंकि आपका पोस्टिंग अपने समय पर ही होगा। मतलब कि कमेटी का रिपोर्ट आ जाने दीजिए, मतलब 10 अगस्त तक कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा, सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहें, निराश नहीं होना है। BPSC शिक्षक का भी यहाँ ट्रांसफ़र होगा, सभी जो न्यूज़ है यही बता रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।